एचओसीडी की वास्तविकता क्या है और एचओसीडी होने का प्रमाण क्या है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एचओसीडी की वास्तविकता क्या है और इसके होने का प्रमाण क्या है। ठीक है, तो होता क्या है कि जिन लोगों को एचओसीडी होती है वह बार बार कंफर्म करते हैं कि कहीं मेरा मेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन तो नहीं आ रहा है, फीमेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन तो नहीं आ रहा है। इस चीज को चेक करता है, बार बार चेक करता है। अगर उस व्यक्ति को थॉट आ जाता है ना, तो फिर वह इसको कंफर्म करने के लिए पूरा मजबूर हो जाता है और इसको कंफर्म करके ही दम लेता है। कंफर्म भी कर लेगा, फिर भी डाउट करेगा, फिर कंफर्म करेगा, फिर डाउट करेगा और कंफर्म भी करता रहेगा, परंतु मन में डाउट भी चलता रहेगा। अब यही प्रमाण है कि आपको एचओसीडी है। दूसरी चीज, जो एक्चुअल में होमोसेक्सुअल होते हैं वह लोग अपने ऊपर डाउट नहीं करते, गिल्ट नहीं करते। आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, गिल्ट कर रहे हो। ठीक है, यही चीजें हैं। तो इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा कि बार बार आप अपना कंफर्म करने जाते हो और कंफर्म होने के बाद में फिर और कंफर्म करते हो, और एक बार कंफर्म होने के बाद में बार बार कंफर्म करते हो और कंफर्म करते ही रहते हो। चाहे आपको कोई कितना भी प्रमाण दे दे, कोई कुछ भी कर ले, आप बार बार कंफर्म करते रहते हो। तो ये क्या है? कंपल्शन है। कंपल्शन है कि बार बार कंफर्म करना। कंफर्म करने के लिए आप कुछ न कुछ चीजें करते हो, तो वो आप कंपल्शन करते हो और अपने ऊपर डाउट के थ्रू चेक करना और फिर जाकर कंपल्शन करना, ये एचओसीडी का पार्ट है। ठीक है, तो एचओसीडी की वास्तविकता आपको समझ में आ गई। इसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ, मुझे एचओसीडी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनको ये तो होता है कि चलो ठीक है, आपने बोल दिया, मेरे को ये प्रमाण दे दिया, ये हो गया, वो हो गया, फिर उस दिन ऐसा क्यों हुआ था। अब उन्होंने अपनी एक डाउट की बहुत बड़ी लिस्ट तैयार करके रखी हुई है। तो जब जब वह इस ओसीडी के लूप में फंसते हैं, तब तब उनके वह डाउट्स है वह एक्टिव हो जाते हैं, पुराने डाउट्स, कि उस दिन ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसे जाकर मैंने ऐसा करके ऐसा चेक किया तो फिर वो ही मैंने किया तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसा क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, फला क्यों नहीं हुआ। ये ऐसे बहुत सारे उनके सवाल है, डाउट्स हैं, फिर वह एक्टिव रहते हैं। तो मैं उनको बोलता हूं कि सभी सवाल किस चीज से पैदा हुए? किससे पैदा हुए? डाउट की वजह से। डाउट कौन सा है? सबसे बड़ा डाउट कौन सा है? कि कहीं मैं गे तो नहीं हूं, या बाइसेक्सुअल तो नहीं हूं, XYZ लेस्बियन तो नहीं हूं। तो डाउट तो आपका ये है ना। और इसी डाउट, इसी डर के साथ आपके सारे के सारे सवाल जुड़े हुए हैं। तो जब आपको एक ही सवाल का जवाब मिल रहा है, तो 100 के 100 डाउट तो आपके खत्म होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो सर्वप्रथम तो ये मानिए कि आपको एचओसीडी है। क्या मानना है? सर्वप्रथम आपने यह मानना है कि आपको एचओसीडी है। फिर एचओसीडी मान करके फिर एचओसीडी को ठीक करने वाला जो सॉल्यूशन है वो अप्लाई करिए। फिर उसके अंतर्गत आपको पता चल जाएगा कि ये जो विचार मेरे को आ रहे हैं ये एचओसीडी के अंतर्गत थॉट आते हैं, विचार रिपीट होते हैं, फिर मैं कंपल्शन करने के लिए मजबूर होता हूं, मुझे कंपल्शन करना पड़ता है, ये होता है, वो होता है। जब आप इस बात को समझ लेते हो और इसके अंतर्गत एक्शन लेते हो ना, तो आपके एचओसीडी के पैटर्न भी टूटते हैं और एचओसीडी से छुटकारा भी मिलता है। परंतु सबसे बड़ी बात इसके अंतर्गत यही रहती है कि सबसे पहले आपका माइंडसेट तो ये वाला होना चाहिए ना कि मुझे एचओसीडी है। एचओसीडी है, सबसे पहले इस बात को स्वीकार तो करना पड़ेगा, फिर जाकर एचओसीडी का ट्रीटमेंट होगा। ठीक है ना। और सिंपल सी बात और बता देना चाहता हूं कि आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ एचओसीडी वाले लोगों के लिए बोला है और किसी के बारे में कुछ भी बोलना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एचओसीडी वाले लोगों के लिए बनाया जा रहा है। धन्यवाद।